क्रूड ऑयल में इंट्राडे ट्रेड करते हो और बड़े मूव्स को इंट्राडे में पकड़ना चाहते हो, मतलब डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी में बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आपको बड़े मूवमेंट्स बहुत जल्दी कैप्चर हो जाएंगे और वो भी विदाउट इंडिकेटर। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाना होगा। मतलब यह स्ट्रेटजी आज जो मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से हाई एक्यूरेसी के साथ में वर्क करती है। आज जो मैं स्ट्रेटजी इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं उसको बोला जाता है इंट्राडे ईगल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के थ्रू डेली मतलब 24 पॉइंट या 25 पॉइंट का प्रॉफिट छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में लिया जा सकता है और बहुत ही सिंपल तरीके से विदाउट इंडिकेटर। इसमें कुछ भी लगाना नहीं होता है। बस मैं आप लोगों से एक ही चीज यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे पता है जो लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं वो लोग कंटेंट देख के वैल्यूबल लगेगी तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हो हमारे चैनल को तो इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लो, ताकि आगे जाके जब आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना तो कोई आपको कंप्लेन ना रहे कि हाँ भाई ये स्ट्रेटजी हमने सीखा और इसके थ्रू जो है कि हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो इसमें हम सिखाने जा रहे हैं उसको अच्छे से समझ लेना। यह ईगल स्ट्रेटजी है, एक ईगल की तरह आपको नजर रखना है और हर तरह के ट्रेडर इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे आप बिगनर हो या प्रोफेशनल हो या स्ट्रगलर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने टाइम से आके ट्रेड करना है। चलो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वैल्यूबल लगे और लगे कि आप इसके थ्रू प्रॉफिट बना सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे भी ज्यादा स्पेशल स्ट्रेटजी अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को दे सकता हूं और आगे देने वाला हूं। तो अभी यहाँ पर स्ट्रेटजी समझो कि क्या स्ट्रेटजी है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमने टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा रखा है। क्रूड ऑयल का अगस्त फ्यूचर का चार्ट हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है, यानी ये अगस्त फ्यूचर है। चार्ट के ऊपर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने अप्लाई कर रखा है। आज जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं वह एक स्पेसिफिक टाइम पे काम करेगा। मतलब अपने को 4:45 पे आना है, ट्रेड करना है। मतलब एक स्पेसिफिक कैंडल पे अपने को ट्रेड करना है। अच्छा, वो कैंडल कौन सी होगी? वो कैंडल ये वाली होगी। अब ये 4:45 पे बन के कंप्लीट होती है और एक कंफ्यूजन में यहाँ पर दूर कर देने वाला हूं आप लोगों का कि जब आप इस कैंडल के ऊपर कर्सर रखोगे तो कर्सर पे आपको नीचे देखो, यहाँ पर नीचे देखना क्या टाइम बता रहा है, लिख के आ रहा है 16:30। मतलब यहाँ पर कर्सर रखने पे तो 16:30 का टाइम बता रहा है। तो ज्यादातर ट्रेडर ऐसे होते हैं ना कि इस तरीके की स्ट्रेटजी, टाइम बेसिस स्ट्रेटजी जब अपलोड की जाती है, कर दी जाती है, तो उनके मन में बहुत सारा डाउट आ जाता है कि सर ये 4:30 का कर्सर के नीचे टाइम बता रहा है और आप बता रहे हो कि 4:45 पे ट्रेड करने आना है, तो ये कैसे है? तो देखो, हम इसी कैंडल के बाद डिसीजन लेने वाले हैं जो हमने राउंड किया है, जिसपे दिखा रहा है 4:30। ये स्टार्ट होने का टाइम दिखाता है 4:30। अब सोचो ये 15 मिनट बाद कंप्लीट होगी ये कैंडल, तो उस समय क्या बज गए होंगे? 4:45। तो इसके बाद ही अपने को ट्रेड करना है। मतलब 4:45 यानी 4:45 आपको ट्रेड करना है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। बहुत इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कमेंट में बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं इसके बारे में, इसलिए इसको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया। तो इसमें आपको क्या करना क्या है? पहला बात कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट का लगाना है। रूल नंबर 1 ये क्लियर हो गया। रूल नंबर 2 क्या है कि इसमें आपको 4:45 के बाद यानी 4:45 के बाद ही ट्रेड करना है। बस ये दो चीज है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है। बस जैसे ही ये कैंडल बन के कंप्लीट हो जाए, ये वाली मैं इसको जूम करके और आप लोगों को दिखाता हूं। ये बन के कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इसका सबसे पहले हाई मार्क करो। इस तरीके से इसका हाई मार्क कर दो और इस तरीके से इसका लो मार्क कर दो। हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया। अब बस आपको यह ध्यान देना है कि या तो इसका हाई टूटे या तो इसका लो टूटे, तभी आपको ट्रेड करना है। और टूटेगा तो कैसे टूटना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपने ब्रेक किया और इंटर कर दिया और पता चला कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बताऊंगा और एंट्री लेने का तरीका भी बताऊंगा कि कब और कैसे एंट्री लेना है। नहीं तो कई बार क्या होगा ना, इसका हाई ब्रेक करके और मार्केट आपके अगेंस्ट में घूम के आएगा और आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो।
तो जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाए इस कैंडल का और हाई अगली कैंडल जैसे ही ब्रेक करती है, तो यह देखो कि एटलीस्ट 5 पॉइंट का हाई इसके हाई से, मतलब ये जो 4:45 की कैंडल बन के कंप्लीट हुई है, जब इसका हाई टूटे तो अगली कैंडल एटलीस्ट 5 पॉइंट ऊपर का एक हाई लगा दे। जैसे इसने एक हाई लगा दिया है 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का हाई लगा देने का मतलब ये होता है कि ये सिग्नल कंफर्म है, यह ऊपर ही जाएगा। तो आपने देखा कि इस कैंडल के ऊपर 5 पॉइंट जो है कि एक बफर लगा सकते हैं, 5 पॉइंट का चाहिए तो आप एक और लाइन लगा सकते हो काउंट करके इसके हाई से ऊपर 5 पॉइंट का। और जब भी 5 पॉइंट का बफर ब्रेक हो, मतलब 5 पॉइंट का बफर यहाँ पर लगा रखा है ऊपर एक लाइन, वो बफर ब्रेक हो तो आपको एंट्री लगानी है और इसके थ्रू 25 पॉइंट का टारगेट लगाना है। मान के चलो कि यहाँ पर आपका 25 पॉइंट का टारगेट आ जाता है। यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेट करूं तो इस जगह पे लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है 25 पॉइंट का टारगेट। अब देखो आपने इस जगह पे एक चीज समझा, यहाँ पर एंट्री हो गई, यहाँ पर टारगेट हो गया मान लो 25 पॉइंट का, और यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस हो गया। एक मेगा लॉट पे काम करते हो तो अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ सकता है। स्टॉप लॉस कौन सा लाइन रहेगा, ये नीचे वाला लाइन है ना, ये कैंडल का लो पॉइंट, ये लो पॉइंट में सिर्फ 2 पॉइंट का बफर रखना है, 2 पॉइंट का बफर लगा के और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना है, मतलब ये नीचे वाली लाइन स्टॉप लॉस बन जाएगी। और यहाँ पर एंट्री आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एंट्री कैसे लगाना है और ये टारगेट हो जाएगा। एंट्री लगाने में एक कंफ्यूजन और आ सकती है आपको, जैसे हमने कहा कि 5 पॉइंट का बफर लगाना, तो मान लो आपने 5 पॉइंट का बफर लगा दिया ऊपर यहाँ पर, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम बफर पे ही ट्रेड लगा सकते हैं? तो नहीं, बफर पे आपको ट्रेड नहीं लगाने की जरूरत। क्रूड ऑयल का बिहेवियर एंड नेचर है कि 12 से 16 पॉइंट के रेंज बाउंस में वो चलता है, मतलब मार्केट यहाँ पर अगर इसको 5 पॉइंट ऊपर जाके ब्रेक करता है तो नीचे भी वो आएगा। इसलिए हर हालात में ये जो कैंडल है, यहाँ पर जो हमारा कैंडल है जिसमें ट्रेड का डिसीजन लिया जा रहा है, इसका हाई पॉइंट ही बाई पॉइंट रहेगा। चलो थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं कि अगर हम इस चीज को अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो थोड़ा हम पीछे चलते हैं और इसको चेक करते हैं। अब इसके पिछले दिन चलते हैं, यहाँ पर देखो इस जगह पे, अब इस कैंडल को आप देख सकते हो, यहाँ पर यही कैंडल है जो 4:45 बन के कंप्लीट हुई है। इसमें मैं कर्सर रखता हूं तो कर्सर के नीचे आप देखोगे तो आपको 16:30 का टाइम दिखा रहा है, लेकिन ये कंप्लीट कब होगी? 4:45। अब इसका हम हाई एंड लो मार्क कर देते हैं। अब देखो कितने छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड बना। इसका हाई हमने मार्क कर दिया और इसका लो भी हमने मार्क कर दिया, 2 पॉइंट का बफर रख के। इसके हाई साइड में ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट मिलने के बाद से इसका सिग्नल जो कंफर्म हुआ है वो बाई साइड का सिग्नल कंफर्म हुआ है। आप देख सकते हो कि ये एक कैंडल बना है जिसका अच्छा खासा हाई भी लगा है। अच्छा खासा हाई लगाने के बाद भी इसने इस लो को आके नीचे टच किया। इसको मैं जूम करके दिखाता हूं तब आप लोगों को अच्छे से चीज समझ में आएगी। तो अब इस कैंडल को देखो, मतलब इस पे आपकी एंट्री डन जरूर हुई होगी। अब यहाँ पर देखो बहुत ही इजी तरीके से मार्केट ने हाई कितने का लगा दिया है, यहाँ पर देखो 5542 का, और एंट्री मिला है 5488 से। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पर शार्प मूवमेंट मिला है बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत हो सकती है कि इसके थ्रू जल्दी आपको बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देखने को मिलेगा। यदि मान लो किसी वजह से यह कैंडल जिसपे आप ट्रेड का डिसीजन ले रहे हो, यह कैंडल 30 पॉइंट या 40 पॉइंट तक भी बनती है, मतलब बड़ी कैंडल बन जाती है, तो वहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं होता है, तो वहां पर आप ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े कैंडल पे ट्रेड करने का मतलब है कि वहां पर रिस्क बड़ा हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आपका रिस्क बड़ा ना हो, और यह ज्यादातर कैंडल छोटी ही बनती है। चलो 2 दिन आपने देख लिया, अब इसको और थोड़ा पीछे चल के देखते हैं और इसका देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या ऑल ओवर रहेगा यदि ट्रेड इसके ऊपर बनाते हैं तो। अब यहां पर देख सकते हैं ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इस पे ट्रेड का डिसीजन लिया जाएगा। मैं इसको मार्क कर देता हूं, कितनी छोटी सी ये कैंडल बनी है। अब इस कैंडल का यदि आप लो मार्क कर देते हो, लो मार्क करते हो, इसका हाई मार्क करते हो, तो आपको यहां पर आइडिया लग जाएगा कि कौन से साइड में यहां पर ट्रेड बन रहा है। यहां पर हाई आपने मार्क कर दिया। अब देखो इसके बाद से फ्लुएंटली मार्केट गिरा है, ऊपर नहीं गया, सिर्फ गिरावट ही दिखा है।
और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर यदि आप हर बार ट्रेड लेते हो, मतलब 100 ट्रेड लेते हो तो 100 के 100 चलेंगे, या 10 ट्रेड लेते हो तो 10 के 10 चलेंगे, नहीं। उसमें कुछ ऐसे ट्रेड्स के चांस होंगे जो आपका स्टॉप लॉसेस दे सकता है। मतलब 10 ट्रेड करते हो तो उसमें 2 ट्रेड मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं जो आपको स्टॉप लॉसेस दे सकते हैं। इससे बचने का उपाय, यदि मार्केट खराब कंडीशंस में काम कर रहा हो और यह कभी किसी वजह से लगातार 2 दिन स्टॉप लॉस दे जाए तो उस पूरे वीक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसे समझ लेना चाहिए कि मार्केट अपनी नेचुरल चाल नहीं चल रहा है। नेचुरल चलेगा तो यह ट्रेड आपका टारगेट देता चला जाएगा। अब देखो यहां पर फिर से 3 दिन हो गया, अब चौथे दिन आप देखते हैं तो मार्केट कहां पे आपको ट्रेड बना के दे रहा है, यहां पर ये वाली कैंडल है। आपका 25 पॉइंट का टारगेट यहां पर डन होगा या नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं। ये वाली कैंडल है। अब इस पे हम हाई और लो इसका मार्क कर देते हैं। यहां पर हाई हमने मार्क कर देना है और इसका लो मार्क कर देना है, ओके। और देखना है कौन से साइड में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और देख सकते हो 5624 से मार्केट मूव होकर हाई जो लगाया है नीचे आने से पहले, और 5658 के आसपास का लगा दिया। मतलब अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट मूव हुआ है। आपका जो डिसाइडेड टारगेट है 25 पॉइंट का, वो टारगेट मार्केट ने यहाँ पर डन कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं दिया है। तो इस तरीके से काम करता है। 4 दिन आपने देख लिया। अब इसी चीज को और पीछे चल के देखते हैं। इन्वेंट्री का दिन है, यहाँ पर इन्वेंट्री का दिन है, और इन्वेंट्री के दिन हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो यहाँ पर हम कैंडल्स को मार्क करेंगे कहाँ पे, हाँ यहाँ पर ये वाली कैंडल है, ये वाली। इसको जूम कर देता हूं और राउंड भी कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये वाली कैंडल है, ये वाली रेड कलर की जो कैंडल है वही कैंडल है। अब यहाँ पर इसका हाई और लो हम मार्क कर देते हैं। मान लो इसका हाई मार्क कर दिया, इसका लो मार्क कर दिया। अब इससे पता चल रहा है कि मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया। तो लो ब्रेक किया है तो यहाँ पर देखो एक कैंडल ऊपर भी गई है स्टॉप लॉस के पास, लेकिन उसके पहले आप देखो इस रेड कैंडल ने आपका टारगेट कंप्लीट किया है कि नहीं किया। यहाँ पर लो देख सकते हो। अब देखो एंट्री हुई है मान के चलो 5630 से, और मार्केट ने टारगेट दे दिया है आगे 5599 पे। मतलब यहाँ पर 30 पॉइंट मार्केट मूव, और आपको चाहिए यहाँ पर सिर्फ 25 पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसको एक बार जाके अपने चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करो, और आपको समझ में ये चीज आई होगी तभी इसको बैक टेस्ट करना। अदरवाइज इसको रिपीट करके इस वीडियो को देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है कि हमने क्या बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये स्ट्रेटजी सर एक बार और एक्सप्लेन करो, ये चीज समझ में नहीं आ रही। अब देखो हर स्ट्रेटजी में फिल्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फिल्टर होते हैं। इस स्ट्रेटजी में फिल्टर लगा के और इसको शार्प किया जा सकता है। जैसे मान लो हमने कहा कि 10 ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि 2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस चला जाए। तो इसमें फिल्टर लगा के जो 2 ट्रेड गलत जा सकते हैं उस ट्रेड से बचा भी जा सकता है। लेकिन अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर यहाँ पर 10-15 मिनट का टाइम लगेगा कि कैसे उसको फिल्टर करके और शार्प बना दिया जाए। लेकिन ये अभी तक जितनी चीजें अभी हमने बताई है इस पे ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिगनर लेवल का स्ट्रेटजी है, जो बिगनर भी इसका इस्तेमाल करके मार्केट को अच्छे से समझ के सही जगह पे एंट्री अपनी बना सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी ये चीज समझ में नहीं आती है तो फिर उसका ऑप्शन हमने दिया कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर ये स्ट्रेटजी एक बार और एक्सप्लेन करो। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसी तरीके का स्पेशल स्ट्रेटजी, सिंपल स्ट्रेटजी और जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे चल के जैसे नेचुरल गैस पे भी मैं लाने वाला हूं, और निफ्टी पे भी मैं लाने वाला हूं, बैंक निफ्टी पे भी स्ट्रेटजीज मैं बना के देने वाला हूं, और आप देखना कि हमारी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव होंगी। सो फ्रेंड्स, ये सिंपल विदाउट इंडिकेटर स्ट्रेटजी है। कमेंट करके आप जरूर बताना कि यह स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा। साथ में आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे यदि इसी तरीके का नॉलेजफुल वीडियो आप चाहते हो तो। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक आप कैंडल पे कमांड रखिए और मार्केट पे अपनी पकड़ बनाए रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।